अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अलजाब्रा पढ़ेंगे। अलजाब्रा में हमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास अलजेब्रिक के एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी कि हमारे पास इस तरह अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में लिखा हुआ होता है। ये बिल्कुल इन नंबर्स की तरह ही हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब आपको जब ये चीज़ समझ में आ जाती है कि जिस तरह हम नंबर्स को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमने इन तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी कंसीडर करना है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक। लेट्स सपोज़ कि अगर यहाँ पर x लिखा हुआ है तो आपने इसको बिल्कुल ऐसा समझना है कि ये लिखा हुआ है जैसे 3 एप्पल्स। अगर कहीं लिखा हुआ हो 3 एप्पल्स प्लस 7, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, इसको इस तरह ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि एप्पल्स की जगह पर आपने 4 लिखना है, यानी एप्पल्स 4 हैं तो आपने एप्पल्स का 4 लिखना है, तब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 4 लिखकर और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप उस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जब ये दो नंबर एक साथ लिखे होते हैं तो आप इसे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। बिल्कुल इस तरह ही हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बिल्कुल हम इसको नंबर कंसीडर कर रहे होते हैं। और अगर नंबर्स आपस में ईज़िली हो जाते हैं तो इसी तरह ये अल्फ़ाबेट्स भी ईज़िली हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीज़न करना हो, तो हमें जो बेसिक्स है वो अलजेब्रा की पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ बेसिक्स हमें अलजेब्रा की इस तरह होती है, मैं आपको लिख के एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए, किसी जगह पर लिखा हुआ है x प्लस x, हमें x को x में प्लस करना है, तो हम इसको बिल्कुल ऐसा समझेंगे कि ये एक सेब रखा हुआ है, ये भी एक सेब रखा हुआ है। जब हमें कहा जाएगा कि ये टोटल कितने सेब हैं, तो आप कह देंगे कि ये 2 सेब हैं। बिल्कुल इसी तरह ही x प्लस x 2x हो जाएगा। अब अगर x की जगह a to z कोई भी नंबर हो, लाइक a प्लस a है, तो आपने कह देना है भाई ये 2a है। लेट्स सपोज़ यहाँ पर लिखा हुआ है y प्लस y प्लस y प्लस 2y प्लस 7y। तो अब आप काउंट कर लें इसको, 2y प्लस 7y, 7 8 9 10 11 12, ये हो गया आपके पास 12y, समथिंग लाइक दैट। आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब अगर आपने इसको माइनस करना है तो हमारे पास जैसे लिखा हो 2x माइनस यहाँ पर हम 3 कर लेते हैं, चलें, ताकि आपको प्लस माइनस का भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूँ। हमने प्लस माइनस ये वाली यहाँ पर अप्लाई करनी है कि प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस किया हमने, यहाँ पर हमारे पास आया 1 हम लिखते नहीं हैं और x यहाँ पर यूँ ही लिख देंगे। अब साइन किसका बड़ा है? इसका बड़ा है, हमने इसका साइन लगा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से की हमने जैसे हम करते चले आ रहे हैं। और अगर ये यूँ होता तब हम क्या करते? 3x माइनस x, यानी 3 में से यहाँ पे जब कुछ नहीं है दैट मीन्स कि 1 है, और 3 में से 1 माइनस किया, यहाँ पर आया 2x। 3 बड़ा नंबर है, इसके साथ जो पावर है जब कुछ नहीं है दैट मीन्स के प्लस है, तो यहाँ पर हमने प्लस लगाया। इसी तरह से अगर हमारे पास है माइनस 7y माइनस 2y, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? माइनस माइनस प्लस, so we add them. 7 plus 2 is 9y, and the sign is used here minus because 7 is a big number. That's it. अब यहाँ पर जितने भी नंबर सेम यहाँ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों वो आपस में प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। और अब हम इस बात को देख लेते हैं कि लेट्स सपोज़ कि हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 7, तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं?
तो अगर हमें किसी भी जगह पर इस तरह की कोई इक्वेशन दी हुई है और हमें ये बता दिया गया है कि x इज़ इक्वल्स टू 2, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इस x को यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह करेंगे, x वाली जगह पे हम लगाएंगे ब्रैकेट, लगाएंगे प्लस एंड 7, ठीक है। इक्वेशन हमने एज इट एज उतार दी। अब हमने यहाँ से 2 की वैल्यू को इस जगह पर लिख दिया, ठीक है। जब हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को लिखा तो हमारे पास आ जाएगा 3 2s are 6 plus 7. Now we can solve it. 6 plus 7 is 13. तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, यानी जब भी हमें यहाँ की वैल्यू पता हो तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक। उम्मीद है हमें ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अगर हमारे पास कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है, या अगर हमारे पास तो अब ये आपस में नहीं हो सकते प्लस, बिकॉज़ ये x है और ये x स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम कहते हैं x स्क्वायर। अब ये आपस में प्लस नहीं हो सकता, लेकिन ये जो x लिखे हुए हैं इनमें कुछ ना हो या इस तरह डॉट डला हो, दैट मीन्स कि आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, तो अब जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनके ऊपर होती, यहाँ पर जो है वो पावर्स होती हैं, ठीक है। जब कुछ नहीं होता तो 1 हम इसको कंसिडर करते हैं, अदरवाइज़ अगर डला हुआ नंबर, जिस तरह यहाँ पे 2 इसकी पावर है तो हम उसको वही कंसिडर करेंगे, ठीक। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पावर का मतलब ये होता है कि ये जो दोनों बेसिस हैं इसको हम एक बार लिख देंगे और जो भी इनके ऊपर यहाँ पर इनकी पावर्स हैं वो आपस में प्लस हो जाती हैं, और जब प्लस हो जाती हैं तो इनका आंसर आ गया x2। अब अगर कहीं पर x x x जितने भी लिखें, अब ये क्या हो जाएंगे, सारे बेसिस की जगह मैं 1 लिख लूँगी और इन सबको 1 2 3 4। अब जो मैंने इनको प्लस किया है तो मैं इसकी पावर प्लस करूँगी, क्योंकि ये आपस में प्लस नहीं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्चुअली ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इनकी बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, ठीक है। देखें, बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर 3x 2x लिखा है तो मैं इसको सॉल्व किस तरह करूँगी, 3 2s से। अब इस तरह से करेंगे, ठीक है, कि ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी भी पावर प्लस हो गई, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ठीक। अब अगर यहाँ पर 3x और यहाँ पर 2y होता तो फिर हम इसको करते 3 2s are 6 देन x y। हमने ऊपर देखा था कि ये प्लस नहीं हो सकते, आपस में माइनस नहीं हो सकते अगर यहाँ पर और यहाँ पर इनके ये जो इनके साथ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं अलजेब्रिक, ये चेंज हो तो, ठीक है। लेकिन जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो थे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेसिक्स। उम्मीद है मुझे यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल अलजेब्रा की बेसिक्स हैं। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो आप अलजेब्रा को बहुत इजीली कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और मैथ्स में प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आपको मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइजेस देखेंगे, इसको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क इन कमेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।